हाय एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चे। वेलकम बैक टू द सेशन। एक और मनन सर का स्पेशल सेशन में आपका वेलकम है। आई वेलकम यू ऑन अन अकेडमी क्लास 7 चैनल इन द न्यू सीरीज द एनसीईआरटी। बच्चों, दिस इज अ सीरीज जहां पे आपको एक एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा एंड सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे। आपको इसके अलावा स्टडी कंटेंट और नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा। कोई भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड मैं उसको एक नेक्स्ट क्लास के अंदर डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है। तब तक के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो इन टीजर्स की एक करवा चुका हूं, एक अभी और कराएंगे। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। 1.3 एंड 1.4 हम कंप्लीट करेंगे आज। ओके डियर लर्नर्स, माय नेम इज मनन एंड आई एम अ क्लास 7 मैथ्स एजुकेटर एंड आई एम फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। 2017 ग्रेजुएट हूं मैं। इसके अलावा मनन सर का गेट 2018 का एग्जाम क्लियर्ड है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1173 इन जनरल कैटेगरी। इसके अलावा बच्चों एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी सर ने क्लियर किया है। एंड इसके अलावा बच्चों आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करता हूँ। मैं मेरा स्केड्यूल क्या है बच्चों, रोज की अन अकेडमी क्लास 7 चैनल पे मंडे से संडे मेरी 12 PM पे क्लास होती है एंड ये सीरीज अलग टाइम पे चलेगी। ओके टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्या क्या फीचर्स हैं टेलीग्राम के बच्चों, यू विल गेट लाइव अपडेट्स फॉर द चैनल। इसके अलावा यू विल गेट नोट्स फॉर ऑल द सेशंस। नोट्स के अलावा बच्चों यू विल गेट द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीम। आपको कोई भी नोट्स चाहिए, किसी भी टाइप का लाइव अप चैनल का अपडेट चाहिए कि कब क्लास होने वाली है या फिर हमसे कुछ बात करनी है, यू कैन टॉक टू अस देयर ऑन द चैनल इटसेल्फ। ओके What's new with the Unacademy बच्चों? Unacademy has launched a feature named Ask a Doubt. Ask a Doubt feature क्या है बच्चों? It is a free feature, completely free feature. यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। मान लो कि किसी टीचर की लाइव क्लास नहीं है and you have a doubt, you need to clear it urgently. Use the Ask a Doubt feature. How will you use it? Just open the Unacademy app. इसके लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। Unacademy की ऐप इंस्टॉल की, क्लिक ऑन द आस्क अ डाउट। इसके अलावा दो ऑप्शन आएंगे, यू कैन क्लिक अ पिक्चर, टेक अ पिक्चर, या फिर यू कैन चूज इट फ्रॉम द गैलरी। आपकी बुक में डाउट है, क्लिक द फोटो। वहां पे आपकी फोटो मान लो इस तरह की आ गई, 7-8 क्वेश्चन आ गए। कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में यू कैन क्रॉप द फोटो। एक क्वेश्चन को हाईलाइट करके यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करो, फोटो हो गई अपलोड। नाउ अब क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। आपको मैथ्स और साइंस दो ऑप्शन आएंगे इफ यूर इन क्लास 6, 7 और 8। उसके ऊपर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपने क्लिक किया मुझे मैथ्स का डाउट है, बस आपका काम पूरा हो गया। आपको सिर्फ फोटो अपलोड करके मैथ्स पे क्लिक करना है एंड कुछ टाइम में आपको वहां वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया वाला वीडियो सॉल्यूशन आएगा बच्चों, जिससे आपका डाउट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ओके ये है अन अकेडमी का आस्क अ डाउट फीचर। इसके अलावा बच्चों फीनिक्स प्रोग्राम है अन अकेडमी का, फीनिक्स 2.0 बच्चों। इट इज इंडिया बेस्ट एजुकेटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसका मतलब क्या आपको बता देता हूं मैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स बनाए जाएंगे अन अकेडमी के अंडर। अन अकेडमी इज लुकिंग फॉर द बेस्ट नेक्स्ट टॉप एजुकेटर्स और आपकी हेल्प चाहिए। आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, स्कूल में, ट्यूशंस में, कहीं भी अगर कोई भी टीचर अन अकेडमी में पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, जस्ट टेल देम कि वो तो हमारे चैनल की कोई भी क्लास के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फीनिक्स फॉर्म के नाम से, उसको फिल कर दें। फिल करने के बाद अन अकेडमी टीम कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है जो उनको टीचर्स के लिए फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया इन डेप्थ फेज वाइज ट्रेनिंग होगी फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीम। डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द टीम जिसने ऑलरेडी बहुत सारे टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स बना दिए हैं। इसके अलावा बेस्ट इन द इंडस्ट्री रिसोर्सेज मिलेंगे एंड दे विल लर्न फ्रॉम द आइकॉनिक एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। ओके बच्चों इसके अलावा ऑल दिस सीरीज में हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू। हाँ व्हाट वी विल डू, हमने 1.1 और 1.2 कर ली थी, 1.3 एंड 1.4 आज कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3। ओके देखो बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस सिंबल्स होंगे हम आपके क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में, तो आंसर नेगेटिव आएगा। -1 × 3 इज -3। अगर इवन नंबर होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बता दूंगा क्वेश्चंस के हिसाब से। 225 × -1 इज -225। 21 × 30, दो माइनस सिंबल आ गए, दोनों का मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव सिंबल बन जाएगा। द आंसर विल बी 630। ओके यहाँ पे
316 माइनस माइनस प्लस हो गया, 316 का मल्टीप्लाई बाय 1 इज 316। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां जीरो दिखा मल्टीप्लिकेशन में आंसर जीरो है, आंसर डायरेक्टली जीरो लगाओगे। अब यहाँ दो माइनस सिंबल है, दैट मीन्स दो माइनस सिंबल का मतलब है कि आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में कितना आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, इट विल बी 300, नो नॉट 300, इट विल बी 1320, 1320। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी लिखने में, ये लीजिए, ये रहा इसका आंसर। 9 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6, क्या करना है, माइनस सिंबल्स को देखना है, दो माइनस सिंबल्स, 2 इज अ इवन नंबर, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। 9 3 जा ऐसे ले लो, या फिर 3 6 जा 18 ले लो, 18 इंटू 9 कर लो, 18 इंटू 9 कितना आता है, 1, कितना आता है बोलो, 18 इंटू 9, यहाँ 2 आएगा, 1 की 7 की कैरी जाएगी, 162 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 9 3 जा 27 इंटू 6 भी कर सकते हो, कैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है पूरा। माइनस 18 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस सिंबल्स, दैट मीन्स ये है हमारा एक ऑड नंबर, और नेगेटिव सिंबल्स हैं, तो आंसर में भी एक माइनस का सिंबल आएगा। नाउ 18 5 जा 90, 94 जा 360 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -1 -2 -3 -4, तीन माइनस सिंबल, सॉरी -4 नहीं, +4, तीन माइनस सिंबल, आंसर में नेगेटिव आएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और इस क्वेश्चन के आंसर में 1 2 3 4 माइनस सिंबल्स, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। 6 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका आंसर आप लोग ट्राई कीजिए, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, मैं पानी पीता हूं, तब तक आप वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए। ओके, सो वेरीफाई कैसे करते हैं, जब भी हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कुछ दे रखा होता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गई तो वेरीफाई हो गया। सो देखो, आपने बोर्ड मास के रूल से पढ़ा होगा कि पहले ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर का पार्ट पहले सॉल्व होता है। तो 7 प्लस में -3 कितना बनता है, 4। सो 18 इंटू 4 इज 72। ये बना हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हमारी राइट हैंड साइड क्या बोलती है बच्चों, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 कितना आएगा, ये आ जाएगा 126। फिर आगे 18 इंटू -3 इज -54, इसको माइनस करोगे तो टोटल 72 ही आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हैंस वेरीफाइड। ये इतने से क्वेश्चन होते हैं, बस लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, दोनों को इक्वेट कर दो एंड वो दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो वीडियो पॉज करके, एंड मैं आपको तब तक ये रब करके मैं आंसर कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सब लोग करोगे पॉज करके आंसर, ट्राई करोगे कॉपी के अंदर। चलो ओके, ये हो गया रब। सो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे, लिखा हुआ है -21 इंटू ब्रैकेट में -4 है प्लस -6, -4 प्लस -6 होता है बच्चों -10, -21 इंटू -10 हो गया 210। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जब मैं गया तो मुझे क्या मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल -21 इंटू -4, इट विल बिकम 84, प्लस दूसरा वाला पार्ट 126 ही बनेगा, -21 -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 इंटू 6 इज 126, इन दोनों का सम बना 210। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हैंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई ही करना था हमें, हैंस वेरीफाइड। सर आज टिक लगाना भूल गए क्या, कोई भी क्वेश्चन में टिक नहीं लगा रहे हो, इसमें 10 में कौन टिक लगाएगा यार, एक पे लगा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या प्रूफ करना है हमें, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। अगर किसी को लिखने में टाइम लग गया, मैंने मिटा दिया है, तो पीछे करके लिख लेना। ठीक है, 10 सेकेंड पीछे करके लिख लेना, डोंट वरी। चलो हाँ, तो -1 इंटू ए क्या होगा बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और नंबर ऑफ माइनस सिंबल्स मतलब माइनस आएगा, a इंटू 1 a आएगा,
अगर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा। अगर a की वैल्यू -2 होती तो माइनस ए की वैल्यू 2 हो जाती। अगर a नेगेटिव इंटीजर लिखा होता तो माइनस ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। ये सिंबल चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, चलो। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं, नेक्स्ट वाला आप ट्राई करना। ठीक है, चलिए। सो किसका प्रोडक्ट ए ले लेते हैं, इंटीजर जो हमारा आंसर में था, इट इज इक्वल टू -22। ठीक है, ए जो हमारा आंसर आने वाला है, ए को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 के साथ -22 बनाने के लिए। सो माइनस ए इंटू वन हमने पढ़ा अभी, माइनस ए हो जाता है इज इक्वल टू -22। माइनस से माइनस कट कर दिया, माइनस से माइनस कट किया तो ए की वैल्यू आई 22। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सिंपली साइन चेंज कर देना। इसका आंसर वीडियो पॉज करके निकालो, 10 सेकंड दे रहा हूं, और तब तक मैं बाकी बोर्ड रब करता हूं। ठीक है, यस, इसका आंसर आएगा -37। और जीरो का आंसर कितना आएगा? बच्चों गलती से भी -0 मत लिखाना, जीरो का जीरो ही रहेगा। जीरो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता है, जीरो जीरो लिखा जाता है बस। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर फास्ट है ये, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास से स्लो कर लूँ मेरी स्पीड। ठीक है, okay, starting from -1 into 5, write the various products showing a pattern to show -1 into -1 is equal to 1। देखो, -1 into 5 is equal to होता है -5। 5 से -1 जा रहे हैं तो मतलब कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये -2 आएगा सर जी, ये आ गया 1 तक। -1 इंटू 0 हो गया 0, -1 इंटू -1 हो जाएगा 1। कैसे? हम नेगेटिव में कम पे थे, फिर बढ़े बढ़े, फिर एक इंटीजर बढ़े, एक एक बढ़े, फिर एक और यहाँ से यहाँ बढ़े, इसके बाद बढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। -1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में कम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो, अभी मैं आपको कराऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज आने वाली है। सो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ये कॉमन दिख रहा है दोनों जगह, बाहर खींच दो। सो बाहर जब खींचा तो ब्रैकेट में क्या बना? 26 -36, या फिर 26 प्लस में -36। कितना आ जाएगा ये? -48 इंटू -10, ये आ गया 480। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 480। सर इतने सारे माइनस सिंबल्स थे तो आंसर पॉजिटिव क्यों आया? बच्चों देखो, ये माइनस हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर बहुत बड़ा नंबर है, 48 तो कॉमन है, ये 26 छोटा है, 36 बड़ा है। पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा हुआ तो आंसर पॉजिटिव आएगा, राइट? चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं बाकी का बोर्ड रब करता हूँ। हाँ, वीडियो पॉज करके करो जल्दी से, इनफ टाइम मिल जाएगा। पॉज करके कितना मर्जी टाइम ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसका आंसर 480। ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के मेरे लेक्चर्स में कराए हुए हैं। कुछ आपको स्पेशल चीज़ें याद रखनी होती है। 5 इंटू 2 10 होता है, 25 इंटू 4 100 होता है, 125 इंटू 8 डायरेक्टली 1000 होता है। इसी के साथ 625 इंटू 32 होता है 10,000। ठीक है, ये होता है 16, सॉरी 16 आएगा, 625 इंटू 16 होता है 10,000। ये याद करोगे तो 125 माइनस का इंटू 8 डायरेक्टली बन जाएगा आप लोगों के लिए माइनस का 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -53,000 इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 125 इंटू 8,000 होता है, डायरेक्टली याद करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको और डीप में सीखना है तो 5 इंटू 2 होता है 10, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर,
5 क्यूब इंटू 2 क्यूब हो जाएगा 10 क्यूब, ये 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब लिखा हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगी, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा 25 इंटू 4 वाला। चलो ट्राई करो, तब तक हम बोर्ड रब करके आता है। यस, हो गया क्वेश्चन सब बच्चों से? इसको अभी भी टाइम चाहिए, पॉज कर लेना। ओके, इस क्वेश्चन को टिक करके, इसको टिक करके इसका आंसर -53,000 लिख देते हैं बच्चों। -25 इंटू -4, दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। 25 इंटू 4 इज 100, ठीक है। तो लिखा जाएगा 15 इंटू 100 इंटू -10। इसका आंसर तो इजी है ना, -15,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? -41 इंटू 100 + 2, हो गया क्वेश्चन खत्म। सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काय को लगा दी? क्योंकि बेटा मुझे 102 से मल्टीप्लाई करने में डाउट होता था, पर मेरे को 102 से मल्टीप्लाई करने में कोई डाउट नहीं है। -141, इसको कैसे लिखते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओपन कर दिया, -4100 -82, आंसर आया -48182। इसका आंसर आया -4182। डायरेक्टली ऐसे आंसर बन सकता है इन क्वेश्चंस का, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ई पार्ट। बच्चों ई पार्ट तो बहुत इजी है, अगर दिखने में किसी को हार्ड लग रहा है उसको भी बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट है। कैसे? सर यहाँ तो 625 है, यहाँ -625 है बेटा। -1 इंटू 1 होता है -1। अगर मैं इस माइनस को यहाँ चिपका दूं 1 इंटू -1, ये भी तो -1 होता है। इस माइनस को शिफ्ट कर दिया तो वैल्यू में चेंज नहीं आया। सिमिलरली -625 इंटू 65 को आप 625 इंटू -65 में चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह अब आपको ये देखना है कि 625 आ गया कॉमन, -35 एक बच गया, -65 एक बच गया, टोटल हो गया -100 इंटू 625। आंसर आया -62500। -62500 इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर किसी को मेरे कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, आई सजेस्ट यू टू गो फॉर माई स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। वहाँ मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है एंड विद इन 2 मिनट्स आपको मैं बता दूंगा, ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते बता दूंगा कैसे एप्लीकेशन पे एक्सेस करना है आपको। ओके, चलिए एफ पार्ट पे आ जाते हैं। एफ पार्ट बोलता है 7 इंटू 50 - 2। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 इंटू 50 -7 इंटू 2। 350 -14 क्या बना? 336 आंसर। बस डायरेक्टली आंसर 336 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो -17 इंटू -29, और भी इजी क्वेश्चन। कैसे? सर दो माइनस का जब प्लस ही बनना है तो 17 इंटू 29 ही लिख दो ना, 17 इंटू 30 -1 लिख दो ना। 17 इंटू 29 क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस माइनस इवेंचुअली प्लस ही बन जाएगा, तो हम पॉजिटिव पार्ट्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 ज़ा 510 -17, आंसर आया 493। 493। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन। सर माइनस माइनस फिर से प्लस होता है, यू कैन राइट इट डाउन एज दिस वैल्यू। 57 इंटू 19 + 57, 57 मैंने लिया कॉमन, आया 19 + 1 विच इज 20। ये 57 मल्टीप्लाई किया 1140, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लेना। सॉरी पूरा मिट गया, पीछे करके देख लेंगे बाकी बच्चे। तब तक मैं एक बार आंसर्स लिख देता हूँ जो जो आए थे इन क्वेश्चंस के। ठीक है, जितने मेरे को याद होंगे मैं लिख दूंगा। ओके, 4182 माइनस का इस क्वेश्चन का आंसर आया था 115,000 आया था माइनस का। इस क्वेश्चन का आंसर आया था -62500। इस क्वेश्चन का आया था 493 आंसर। इस क्वेश्चन का आया था 1140 पॉजिटिव का ही, और इसका कितना आया था 350 - 14। इसका आया था
पॉजिटिव वैल्यू में कितना 350 माइनस 14 करना है ना, तो 336 आंसर आ जाएगा। ये लो सारे आंसर्स आ गए, ठीक है। ये 53,000 लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ा जाए बच्चों। अन अकेडमी एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है आप लोगों को बच्चों? सीधा आपके एप्लीकेशन स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे जाइए। फ़ोन में कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है जिसमें ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अन अकेडमी लर्निंग ऐप लिख के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी अन अकेडमी की लर्निंग ऐप। उसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आप यू कैन क्रिएट योर ऑन अकाउंट, यू कैन सेलेक्ट अ गोल। गोल मतलब है कि अब क्लास 7th में तो 7th इज़ योर गोल, 8th में है तो 8th इज़ योर गोल। ऐसे गोल सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अन अकेडमी आपको ऑफर करता है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होगी, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ रहेंगे, ऑल विद द कोड ऑफ मनन 10। इसके अलावा बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है अन अकेडमी, जिसके अंडर प्लस के सारे बेनिफिट्स होंगे। पर्सनल मेंटोर मिलेगा एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस मिलेंगे आपको, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग ये रही, 25,000 का कोर्स है फॉर 2 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 1,042 रुपीज़ अ मंथ पड़ता है ये, जिसमें आपको 4 बढ़िया बढ़िया फीचर मिल जाएंगे, प्लस कोर्स पूरा मिल जाएगा, एंड उसका भी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज द कोड मनन10। इफ़ यू यूज द कोड मनन10 आपको 10% ऑफ मिलेगा। टोटल कोर्स वैल्यू इज 22,500 एंड 938 रुपीज़ अ मंथ का कोर्स हो जाएगा। इसके अलावा 12 मंथ का कोर्स ऑप्ट करते हैं अगर, तो 12 मंथ का कोर्स हो जाएगा 15,000 रुपीज़ का। 1,250 रुपीज़ अ मंथ का कोर्स होता है। अगर आप मनन10 का कोड यूज़ करते हैं देन यू विल गेट इट फॉर 13,500 रुपीज़ ओनली, विच इज़ 1,125 रुपीज़ अ मंथ। इसके अलावा बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी 48,000 का कोर्स है, 2,000 रुपीज़ अ मंथ का, जो कि डिस्काउंट होके 1,800 रुपीज़ अ मंथ हो जाएगा। एंड 1 ईयर कोर्स लेंगे तो 28,000 का कोर्स है, जो कि 25,200 में ही पड़ेगा। बट ये फीचर होता है मनन10 के कोर्स से, ओनली एंड ओनली मनन10 के कोर्स से, ठीक है। नाउ फ्री स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी ऑफर करता है, फ्री टेस्ट सीरीज अन अकेडमी ऑफर करता है, ऑल विद द कोड ऑफ मनन10। ऐप खोलिए, जहां भी कोड एंटर करने का ऑप्शन है मनन10 डाल दीजिए, कंप्लीटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्री बेनिफिट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके, नाउ वी मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। A certain freezing process requires the room temperature to be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। मतलब कि अगर अभी 40 है तो नेक्स्ट आवर में 35 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट आवर में 5 डिग्री और कम हो जाएगा। मतलब हर बार हो रहा है -5 डिग्री सेल्सियस। नए रूम टेम्परेचर का -5 डिग्री हो जाता है आफ्टर 1 आवर, ठीक है, कम हो रहा है ना। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन? देखो 1 घंटे में -5 हुआ तो 10 आवर्स में -50 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा वो, फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। ये समझना ज़रूरी है कि -50 डिग्री तो होगा, बट किसके रिस्पेक्ट में होगा? वो 40 डिग्री से नीचे जा रहा है, 35, 30, 25, 20 ऐसे करता हुआ, तो 40 डिग्री से 50 डिग्री नीचे जाएगा। द आंसर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, पॉजिटिव टिक करने के +5 मार्क्स और गलत करने के -2 मार्क्स। नॉट अटेम्प्टिंग के कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। मोहन गेट्स 4 तो करेक्ट आंसर +6 हो गए इनकरेक्ट आंसर। हर पॉजिटिव प्लस क्वेश्चन का, करेक्ट क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा, और गलत क्वेश्चन का 2 नंबर कटेगा। तो 4 5 ज़ा 20 +6 2 ज़ा -2 ज़ा -12, इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 8। मोहन को स्कोर मिला 8 मार्क्स। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स, हर करेक्ट आंसर के 5 नंबर हैं, +5 ही उसने किए गलत आंसर। क्या स्कोर मिला? 5 5 ज़ा 25 +5 × -2 -10। 25 -10 कितना हो गया? 15 स्कोर लिया रेशमा ने। थर्ड वाला खुद से करो, तब तक मैं बोर्ड रब करके आया हमारा। थर्ड वाला पार्ट खुद से सॉल्व कीजिए, चलो। और जिसको मिट गया लग रहा है ये, क्लास पीछे करके देख लेना, ठीक है।
यस बच्चों, हम कहाँ थे? हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। देखो क्या मिला उसको, 2 तो करेक्ट आंसर प्लस 5 हो गए इनकरेक्ट आंसर। आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड, 7 क्वेश्चन मतलब 5 और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इसने, 2 5 10 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। दो सही क्वेश्चन करने का नंबर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप 5 क्वेश्चन गलत करते जा रहे हो। ठीक है, ये समझो, पेपर्स में गलत नहीं करना होता, सिर्फ सही करना होता है। दो क्वेश्चन सही करे थे मेहनत से, 5 गलत कर दिए, हो गया ना स्कोर 0। ऐसे थोड़ा ना होता है ना, ये ऐसे नहीं करना कभी भी। चलो, कभी भी नंबर कटने नहीं देने अपने, गलत क्वेश्चन नहीं करने। चलो, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग of white cement and a loss of 5 rupees per kg per bag, sorry, per bag on gray cement। ठीक है, द कंपनी सेल्स 3000 वाइट सीमेंट। देखो 3000 वाइट सीमेंट, हर पे 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 रुपए हर बैग पे, 3000 बैग थे, 24,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ वाइट वालों पे। और ग्रे वाले पे क्या है? लॉस ऑफ 5 रुपीज अ बैग। 5 रुपीज लॉस कर रहे हैं हर बार ये, तो 5 रुपीज लॉस किए 5,000 बैग्स पे, तो 25,000 रुपीज लॉस गया। टोटल प्रॉफिट लॉस कितना आया भाई? लॉस का मतलब पैसा पॉकेट से गया है, प्रॉफिट मतलब पॉकेट में आया है। तो प्रॉफिट माइनस लॉस करेंगे, आया 1,000 रुपए। -1,000 रुपये आया, मतलब कि 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। हमने प्रॉफिट से कंपेयर किया था लॉस को, हमारी पॉकेट के पैसे को निकाल के देने पड़े हमें 1,000 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आया 1,000 रुपये। चलिए, कोड ड्रॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। चलो, हो गया क्वेश्चन? गया? पॉज कर लो, बोला था ना। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। एक सेकंड, हमने थोड़ा मिटा दिया एक्स्ट्रा। वाइट इज 8 रुपीज पर बैग। ठीक है, yes, what is the number of white cement bags that must be sold to have neither profit nor loss? मतलब अंडा, अंडा। if the number of grey bags sold was 6400, देखो 6400 बैग सॉल्व किए, 5 रुपीज लॉस पे। इसको कंपनसेट करने के लिए 8 रुपीज वाले बैग्स को बिकना पड़ेगा एक्स अमाउंट के अंदर। ये है वाइट साइड, ये है ग्रे साइड। ठीक है, सो मैंने क्या किया, 8 8 जा 64, 805 मल्टीप्लाई किया 4,000 रुपीज से, रुपीज कटे, लॉस से कुछ नहीं कटेगा, 4,000 बैग्स सेल करने पड़ेंगे, 4,000 बैग्स सेल करने पड़ेंगे इस आंसर को निकालने के लिए। ये निकालने के लिए कि वाइट सीमेंट के कितने बैग और चाहिए इतना बड़ा लॉस कोप अप करने के लिए। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन, वन एक्सरसाइज 1.3 का बच्चों, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट ट्रू। -3 किससे मल्टीप्लाई कर 27 आएगा? सर एक नेगेटिव इंटीजर को एंड 9 को। 5 इंटू -7 -35 होता है बच्चों, 7 इंटू -8 होता है 56, एंड 11 इंटू -12 होता है -132। नहीं सर जी, दो माइनस लगाने ही पड़ेंगे हमें, तो दो माइनस के सिंबल, -11 इंटू -12 होता है 132। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। ओके, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया बीच में? ये कोई मिस टाइप हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक एक्सरसाइज और बची है, वो मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय।